सुप्रभात महजगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ब्रह्म का साक्षात्कार। ब्रह्म का साक्षात्कार। मन हृदय में स्थित है। मन का केंद्र स्थल हृदय या हृदयाकाश है। वृक्ष के नीचे और उदर के ऊपर जो अवकाश है उसे हृदयाकाश कहते हैं। मन तत्व एक व्यापक तत्व है जो सब में सर्वत्र एक रस व्यापक है। मानव शरीर में उसका केंद्र स्थल हृदयाकाश है। मस्तिष्क के परिष्कार, पवित्र विचार, अनन्य चिंतन, स्थित प्रज्ञता, मस्तिष्क की शीतलता से मन के संकल्पों का पर्याप्त परिपाक और परिष्कार होता है। मन का कार्य संकल्प विकल्प है। सिवाय सुषुप्ति और समाधि की अवस्था के मन सदा ही संकल्प विकल्प करता रहता है। सुषुप्ति की अवस्था में भी मन संकल्प शून्य नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था में मन और मन के संकल्प सुषुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार समाधि की अवस्था में भी मन संकल्प शून्य नहीं होता। समाधि की अवस्था में मन और मन के संकल्प निश्चेष्ट अथवा निर्गत हो जाते हैं। तो सुषुप्ति अथवा समाधि की समाप्ति पर मन और मन के संकल्प जागृत और गतिमान हो जाते हैं। मन को शुभ संकल्प बनाना मन की परम साधना है। चिंतन और संकल्प का परस्पर अटूट संबंध है। संकल्प के अनुसार ही सदा चिंतन होता है। संकल्प का शोधन करके मन को शुभ संकल्प बनाना साधक के लिए परम आवश्यक है। तो मन को शुभ संकल्प बनाने के लिए प्रथम उपाय है मन के संकल्पों का सतर्कता के साथ निरीक्षण करते रहना। जब मन में अशुभ संकल्प आए तो उन्हें सद बाहर निकाल देना चाहिए। सद अशुभ संकल्प के मन में प्रवेश रहते ही या करते ही उसमें वेद के शब्दों में कहिए परोपे है मनस्पाप, यानी मन के अशुभ संकल्प परे चला जाए और आप देखेंगे कि वो बाहर निकल जाएगा। वेद की श्रुति को आप कंठस्थ कर लीजिए। परोपे ही मनस्पाप। मन की दूसरी साधना है मन की चंचलता को हटाकर मन को स्थिर करना। तो मन की चंचलता के मुख्य कारण है संशय, है उद्विग्नता यानी बेचैनी, निराशा, घबराहट और जल्दबाजी, जिसको आशुता भी कहते हैं। संशय, भय, उद्विग्नता, निराशा, घबराहट और जल्दबाजी। तो संशय वृत्ति को हटाने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न कीजिए। भ्रम और भ्रांति से भी संशय उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु और विषय का यथार्थ ज्ञान संपादन करने से संशय वृत्ति का निर्मूलन होता है। साहस के अवलंब से निर्भयता का अभ्यास हो जाता है। सहनशीलता और धैर्य के अभ्यास से उद्विग्नता का स्वभाव जाता रहता है। विफलता और विफलता होने पर भी आशापूर्ण मन से पुनः पुनः साधना करते रहने से निराशा की वृत्ति का क्षय होता है। तो किसी भी अवस्था परिस्थिति में अपने होश हवास बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। इससे घबराहट की आदत जाती रहेगी। प्रत्येक कार्य शांतिपूर्वक सहज स्वभाव के साथ करने से जल्दबाजी की आदत जाती रहेगी। मन की तीसरी और अंतिम साधना है मन को नितांत निर्मल रखना। अन्न और आजीविका की पवित्रता से मन की निर्मलता में बड़ी सहायता मिलती है। उपयोग की संपूर्ण वस्तुओं को शुद्ध रखने से भी मनस्तत्व की शुद्धि शुरू होती है। मन की पूर्ण निर्मलता सत्य और निश्चल निष्कपट व्यवहार से होती है।
व्यवहार शुद्धि से मन की पूर्ण शुद्धि होती है। चित्त भी हृदय में स्थित है। संपूर्ण शरीर में जो चेतना है उसका क्षरण चित्त से होता है। चित्त आत्मचेतना का प्रसारक है। चित्त से चेतना का प्रसार वृत्ति रूप से होता है। मस्तिष्क और मन से चित्त का सतत संतत साहचर्य रहता है। आत्मकोश से आत्मा जो आदेश भेजता है वह प्रथम चित्त को भेजा जाता है। उस आदेश को चित्त मन के प्रति, मन मस्तिष्क के प्रति और मस्तिष्क इंद्रियों के प्रति प्रेषित करता है। दूसरी ओर बाहर से जो संवेदना अथवा संदेश इंद्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्रथम इंद्रियां मस्तिष्क के प्रति प्रेषित करती हैं। मस्तिष्क उन्हें मन के प्रति, मन चित्त के प्रति, चित्त आत्मकोश अथवा आत्मा के प्रति भेजता है। तो जो संवेदन अथवा संदेश आत्मा अथवा आत्मकोश से बाहर की ओर प्रेषित होते हुए इंद्रियों तक पहुँचते हैं वे बाह्य वृत्ति द्वारा पहुँचाए जाते हैं। इंद्रियों से चलकर जो संवेदन अथवा संदेश आत्मकोश तक जाते हैं वे अंतर्वृत्ति द्वारा ले जाए जाते हैं। तो वृत्तियों की सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करने पर ज्ञात होगा कि बाह्य तथा अंतर्वृत्तियों का एक अनवरत तांता या तार लगा रहता है। वृत्तियों का ये अंत और बाह्य गमन निरंतर होता रहता है। तो वृत्तियों के ये गमनागमन ही मन के संकल्पों को तथा मस्तिष्क के चिंतनों को उत्तेजना देते हैं और वे ही इंद्रियों की समस्त चेष्टाओं के कारण होते हैं। दूसरी ओर संकल्प और चिंतन वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं। परस्पर के ये उत्तेजन जितने तीव्र और विषम होते हैं अंतःकरण उतना ही विक्षुब्ध, मलिन, विकृत, असंतुलित तथा अशांत रहता है। तो ये उत्तेजन जितने संयत और सम होते हैं अंतःकरण उतना ही समाहित, निर्मल, संतुलित तथा शांत रहता है। चित्त की समाहित निर्मलता तथा शांति में मन और मस्तिष्क के परिष्कार से पर्याप्त सहायता मिलती है। चित्त का पूर्ण परिष्कार चित्त की वृत्तियों के निरोध से होता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग साधना का एक महत्वपूर्ण साधन अथवा अंग है। विवेक और विरक्ति से चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध होता है। जहाँ विवेक होता है वहीं विरक्ति होती है। जहाँ विवेक का अभाव है वहाँ विरक्ति हो ही नहीं सकती। तो विवेक में ही विरक्ति का निवास होता है। जहाँ विवेक होता है वहाँ विरक्ति अश्वमेव, अवश्यमेव और स्वमेव आ जाती है। तो प्रत्येक विवेक की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न किया जाता है। विवेक की सिद्धि पर विरक्ति छाया के समान पीछे पीछे चलती है। तो विवेक के अभाव में कभी कभी जो विरक्ति सी आती है वो क्षणिक होती है और शीघ्र नष्ट हो जाती है। तो विवेक के लिए कहीं कहीं ज्ञान और भक्ति के लिए वैराग्य का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखा जाए तो विवेक और ज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान से विवेक की सिद्धि होती है, ज्ञान साधन है और विवेक साध्य है। तो संसार की घटनाओं के, संसार के भोगों के परिणामों की अनुभूति से जो ज्ञान होता है उससे विवेक के सूर्य का उदय होता है। विवेक सूर्य के समुदित रहने पर वृत्ति सुस्थ रहती है। तो वृत्ति और वैराग्य में भी बहुत अंतर है। वैराग्य की उत्पत्ति विषाद से होती है। विषाद के द्रोहित होने पर वैराग्य उड़ जाता है। तो वृत्ति का आविर्भाव विवेक से होता है। विवेक के सिद्ध होने पर वृत्ति अविचल हो जाती है। तो विवेक और वृत्ति के सिद्ध होने पर धूर्तता की प्राप्ति होती है। अब चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए विवेक की उपलब्धि परम आवश्यक है। स्वाध्याय और सत्पुरुष का संग विवेक प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। पर विवेक प्राप्ति का अचूक उपाय तो अंतर्दर्शन है। साधक को चाहिए कि प्रत्येक भोग, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक घटना को ऊपर से नहीं गहराई में जाकर अंदर से भी देखे और परिणाम पर गहनता से विचार करे। ऐसा करने से जो उसे अनुभव होंगे वो उसके विवेक संपादन में अचूक, उसके वृत्ति निष्पादन में अमोघ सिद्ध होंगे। तो विवेक और विरक्ति के परिपक्व हो जाने पर चित्त की वृत्तियाँ पूर्णतया निरुद्ध हो जाती हैं, यानी संयत हो जाती हैं और चित्त वृत्तियों के निरोध से आत्मावस्थित हो जाती हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध से आत्मावस्थित हो जाती हैं। अब आत्म अवस्थित से स्वरूप का दर्शन और ब्रह्म का साक्षात्कार